वो गीत है उस महान क्रांतिकारी का जिनके घर में बैठा था दयानंद। वो गीत है उस दादा के पोते का जिसका संस्कार कराया था ऋषि दयानंद ने। वो गीत है उस परिवार के बेटे का जिसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया था पंडित लोकनाथ तर्क विद्या वाचस्पति। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री पंडित लोकनाथ तर्क विद्या वाचस्पति जी के पोते राकेश शर्मा। ध्यान से सुन, ये आर्यों की देन है। और उन्होंने उस बहादुर का 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार करवाया था, जिसका पिता 36 वर्षों तक विदेशी धरती पर रह करके नौजवानों को तैयार करता था, जिसकी चाची 36 वर्षों तक ससुराल में रह करके उर्मिला की तरह त्याग कर रही थी। और जानते हो उस परिवार के बच्चे का नाम क्या था? जरा बोल तो दो एक बार। हाँ, आचार्य जी बता रहे हैं उसका नाम था शहीद आजम भगत सिंह। अरे जब भगत सिंह का बलिदान यहाँ पर हुआ तो कुछ लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो नोट है ना, ये वाला नोट, इस पर जो ये फोटो लगी है इस फोटो को हटाओ। क्यों? क्योंकि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। एक लाइन और जोड़ लो कि ये इतना बड़ा झूठ है जिसकी दूजी नहीं मिसाल। बस बात समझ में आ गई होगी, व्याख्या का समय नहीं है। तो लोगों ने कहा इस फोटो को हटाओ, हमें तो भगत सिंह का फोटो चाहिए, भगत सिंह का फोटो रखो यहाँ पर। और कह दिया कि अरे भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला वो दिल में बसना चाहिए से, और नोटों ऊपर भगत सिंह तेरा फोटो छपना चाहिए। जब ये बात कही तो फिर कवि ने उत्तर देकर करके कारे भाई साहब सुनो, जब नोट गिनते हो ना तो कैसे गिनते हो? अंगूठे को पहले मुंह पर ले जाते हैं, फिर थूक लगाते हैं, फिर यूं 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 ऐसे ऐसे करते हो। भगत सिंह का जन्म थूक चाटने के लिए नहीं हुआ। अरे उसका जन्म किस लिए हुआ तो कवि ने बहुत सुंदर शब्दों के साथ लिख दिया। तो जरा सुनिएगा और मेरा साथ देना। यदि आप दयानंद के सिपाही हैं, आप भगत सिंह के सिपाही हैं, तो खोखली बातों को छोड़ करके यथार्थवाद को धारण करके देखिएगा। और क्या कह दिया तो सुनिएगा। हेरे के पैदा के भगत सिंह तने हेरा नोटों पे छपवा कर के पैदा से भगत सिंह तने नोटा पे छपवा कर। क्यों? इन दिलों में राज करण दो रे, क्यों धरो गुलाम बना के, दिलों में राज करण दो रे, क्यों धरो गुलाम बना के। से भगत सिंह तने नोटा पे छपवा के, दिलों में राज करण दो रे, क्यों धरो गुलाम बना के, दिलों में राज करण दो रे, क्यों धरो गुलाम बना के। और सुनो, क्यों ना छपे भगत सिंह नोट के ऊपर? तो सबसे पहले लिख दिया क्या? बुद्धि से काम लेना, भावनाओं से नहीं। किसी ने कह दिया भगत सिंह नोट पे छपे तो लोगों ने आंदोलन कर दिया, छपना चाहिए छपना चाहिए। पर ऐसा नहीं, बुद्धि से काम लेना। क्या? तो सुनना। दारू पी के नोट फाड़
दो दो अन्य के दारू पी के नोट फाड़ दे मानस दो दो अन्य के ईमानदार तो तरसे जावे रुलते बई मन के ईमानदार तो तरसे जावे रुलते बई मन के नोटो खातरे नहीं गया वो नोटो खातरे नहीं गया वो फांसी गले लगा के दिलों में राज करण दो रे क्यों धरो गुलाम बना के दिलों में राज करण दो रे क्यों धरो गुलाम बना के। और क्या कह दिया कित रिश्वत में चलेगा कित काले धन में पावेगा कित रिश्वत में चलेगा कित काले धन में पावेगा नोटों पे छप या तो भगत सिंह चोरों की जेब में भी जाएगा नोटों पे छप या तो भगत सिंह चोरों की जेब में भी जाएगा नाम बनावने पे चक्कर में नाम बनावने चक्कर में क्यों बैठो मान गवा के रे दिल पे राज करण दो रे क्यों धरो नाम गवा के दिल पे राज करण दो रे क्यों धरो नाम गवा के। और सुनिएगा साहब मंदिर में यदि नोट देना हो तो 100 रुपए का नोट बड़ा लगता है और नाचने वाले को देते हैं तो 2000 का नोट भी बोलो छोटा लगता था अब तो बंद हो गया ठीक है ना। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में जो कथनी और करनी में एक रूपता लेकर के ऋषि दयानंद के द्वारा प्रदत्त मान्यताओं वैदिक सिद्धांतों के आधार पर ईमानदारी से पुरुषार्थ करते हुए जीवन को यापन करता है उन लोगों को लोग धन देना नहीं चाहते क्योंकि लोग एक नंबर से देना नहीं चाहते वो देते तो है पर दूसरे रास्ते से देते हैं। निवेदन कर दूं नाचने वालों को झूठ बोलने वालों को बहकाने वालों को लूटने वालों को और कपोड़े मारने वालों को सबसे ज्यादा लोग पैसा भाग भाग करके देते हैं। इसलिए लिखा मेरा भगत सिंह नोट के ऊपर कभी ना छपे क्यों तो सुन लो क्या कह दिया सबसे ज्यादा नोट मिले आज वेश्या और नची सबसे ज्यादा नोट मिले अब वैश्या और नची कईयों पर ईमानदार तो तरसे जा ईमानदार तो तरसे जा पैरा रुलते बई मन के ईमानदार तो तरसे जा पैरा रुलते बई
धैर्य गुलाम बना के दिलों पे राज करने दौड़े क्या धैर्य गुलाम बना के। बोले महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।